सर जाने से पहले काइंडली रिकॉर्डिंग बंद भी कर दीजिएगा। कोई ना कोई क्लास में सो जाता है और रिकॉर्डिंग फिर एंड तक चलती रहती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी एंड कर देंगे। ठीक है जी, कल हमने बेसिकली पीएसओ पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि होती क्या है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, रन बाय गवर्नमेंट, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और होती है और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो प्राइवेटली ओन्ड होती है, आम आवाम उसकी मालिक होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आवाम नहीं बल्कि गवर्नमेंट उसकी मालिक होती है, स्टेट उसकी ओनर होती है और स्टेट ही उसको रन करती है। ठीक सर है, क्या जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है? क्या चीज? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना कि स्टॉक एक्सचेंज में तो वो कंपनी लिस्टेड होगी ना जिसमें आवाम, पीपल, पॉपुलेशन शेयर होल्डर होगी। जहां रन एंड ओन 100% कोई कंपनी अगर ओन बाय गवर्नमेंट है, वो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्टेड हो सकती है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो वो मार्केट है कि जो लोग कंपनीज को पैसा इकट्ठा करके देती है लोगों से। एक तरह से वो तो मार्केट है, तो जो जिसमें पैसा इकट्ठा ही नहीं करना लोगों से, वो कैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है? ठीक है, जैसे पुलिस है, अब दुनिया में कोई पुलिस कहीं किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी? पुलिस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना। स्टॉक एक्सचेंज में तो वो लिस्टेड होगी जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, या आर्मी है, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड होते क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ठीक हो गई बात। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके तीन चार हमने देखे थे। एक चीज बस मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक तो ये अकाउंटेबल होती है किसको? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में दोनों चीजें शामिल होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस, सेनेट और नेशनल असेंबली, ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं। ठीक है। अच्छा, फंडिंग, जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके सबसे पहले तो जाहिर है उनकी फंडिंग टैक्स, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, ठीक है ना, उससे फंड करता है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है सब्सक्रिप्शन, जो कि वन टाइम टैक्स होता है, लाइफ टाइम टैक्स होता है, उससे फंड होती हैं। ठीक है ना। अगर इन दोनों से फंडिंग कम हो जाए, ना फंड हो पाए, पैसे कम हो जाएं, तो फिर गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, मतलब बाहर से पैसा लेती है। ये जो बोरोइंग है इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, PSNCR। ये बात समझने वाली और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर समटाइम बोरोइंग नहीं लिखता। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने IMF से फंड लिया, तो वो ये लिखेगा कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट IMF से ली, वो बोरोइंग या इस तरह की बात नहीं लिखता। तो ये जाहिर इसको याद रखना है आपने। ठीक है। बाकी दो तरह से फंडिंग होती है, इंटरनल फंडिंग भी होती है, एक्सटर्नल फंडिंग भी होती है। इंटरनल फंडिंग क्या होती है? इंटरनल फंडिंग ये होती है कि जो विद इन द कंट्री गवर्नमेंट लेती है, बैंकों से, स्टेट बैंक से, इधर से उधर से। और इसका भी एक तरीकाकार होता है। उसके अलावा आम नेशनल, जो नेशन होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उससे भी गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड भी ले रही होती है नेशनल सेविंग के जरिए। और एक्सटर्नल बोरिंग तो जाहिर है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के जो इदारे हैं उनसे ली जाती है। तीसरी चीज इसका गैप है कि ये गैप फिल करती है जो कि लेफ्ट कर देते हैं लीव प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट जो है अपना सेटअप बनाती है और गवर्नमेंट उस चीज को करती है। ठीक है, जैसे रोड्स बनाना। अब रोड कौन बनाता है? रोड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो कभी भी नहीं बनाएगी। रोड बनाने में कौन सा कोई प्रॉफिट है उनको? गली मोहल्ले की रोड हो गई, कोई पार्क हो गया, कोई इस तरह की चीज हो गई, तो वो फिर गवर्नमेंट करती है। ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करती हैं, कैसे? बल्क परचेजिंग के जरिए।
ठीक है। अगली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनजीओ। माइक माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है। मिद्रार, माइक प्लीज ऑफ कर लें। अच्छा, ये मिद्रार का वैसे मतलब क्या होता है? चलो, मेरे ख्याल से ये सो गए। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए काम करती है। इनका भी मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। इसका मतलब अगर ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो लोग पैसा इनको बिजनेस के लिए नहीं देते, बल्कि इनको चंदे की सूरत में देते हैं, इनको डोनेशंस की सूरत में देते हैं, इनको पैसे ग्रांट की सूरत में मिलते हैं। ठीक है ना? उसे हम एनजीओ कहते हैं। हालांकि ये भी प्राइवेटली ओन्ड होती है, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होती। प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन इनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं, पब्लिक सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है ना? और सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो फंडिंग होती है, इनकी फंडिंग जाहिर है प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो लोग शेयर तो नहीं डालते ना, शेयर्स नहीं हम कहते, हम इसको कहते हैं डोनेशन, ग्रांट। जो लोग खैरात में पैसे दे देते हैं, ठीक है, ये उसी पैसे को खैराती इदारा कह सकते हैं कि ये उसी पैसे को यूज करके पब्लिक वेलफेयर की काम करती है। जैसे एजुकेशन हो गई, या जैसे लीगल सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को लीगल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो विमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, शऊर बेदार करने के ऊपर काम करते हैं। मतलब बहुत सारे इस तरह के काम सर एनजीओ जो के। लोग इनके चैनल पार्टनर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? चैनल वो इनके पार्टनर्स शेयर्स लेके नहीं बनते? क्या लेकर? नहीं, शेयर लेकर नहीं बनते, मैं बता देता हूँ। उसमें होता ये है कि एक मेजर डोनर है, एक एनजीओ है, उसका एक मेजर डोनर है। वो डोनर कोई पैसे देता है और एनजीओ से कहता है कि आपने ये पैसे इस खास पर्पस के लिए खर्च करने। मतलब एक एनजीओ है, उसका काम है तालीम को फैलाना, लेकिन वो कहता है कि यार आम तालीम नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, ये मेरा पैसा सिर्फ साइंस एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा। तो वो डोनर जो होता है वो फिर इनके साथ अटैच होता है, फिर इनके ऊपर नजर रखता है कि ये सही काम कर रहे हैं। जो मेरा पैसा था वो क्या सिर्फ साइंस एजुकेशन पे ही है, जनरल एजुकेशन पे भी खर्च कर रहे हैं। तो उस तरह से वो बनते हैं उसके चैनल पार्टनर तो नहीं कहते इसको, एक और वर्ड कहते हैं, ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में आ जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन उस और शेयर्स इसके होते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग तो है ही नहीं ना, इसका तो पर्पस है सोशल डेवलपमेंट। तो शेयर की जगह अगर तुम डोनेशन का वर्ड यूज कर लो ना, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डोनेशन का वर्ड अगर हम इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गई बात? सर जी बोलें। सर अगर मैंने जी कोई सर ठीक है, थैंक यू। सर अगर मैंने एनजीओ कोई इदारा खोलना है सर, तो मैंने कहाँ से अप्रूवल लेना है, किस तरह मैं खोलूँगा? हाँ, इसके दो तरीके होते हैं। पाकिस्तान में एनजीओ जो है वो दो तरीकों से रजिस्टर होती है। एक एससीसीपी के पास रजिस्टर होती है। ठीक है, अगर आप लोकल एनजीओ खोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी मिलकर कोई एनजीओ खोल रहे हैं, तो वो अंडर सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के अंडर में रजिस्टर होती है, और वो रजिस्टर होती है एज अ वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है। अगर कोई फॉरेनर है और फॉरेन एनजीओ खोलना चाहता है, तो जो फॉरेन एनजीओ है ना, वो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है
ठीक है, वो वहां पर रजिस्टर, वो अलग होती है। फॉरेन एनजीओ अलग रजिस्टर होती है, लोकल सोसाइटी एनजीओ अलग रजिस्टर होती है। दोनों के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस में भी डिफरेंस है। समझ में आई है बात? जी सर। अच्छा जी, आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें एक और चीज थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बताना चाह रहा हूं कि डोनेशन और ग्रांट, ये दो चीजें हैं आमतौर पर जो एनजीओ के प्रोस्पेक्ट में यूज होती हैं, बैकग्राउंड में यूज होती है। इन दोनों में फर्क है, कुछ लोग डोनेशन देते हैं, कुछ लोग ग्रांट देते हैं। डोनेशन क्या है? एक जनरल पर्पस के लिए अगर पैसे दे दिए जाए तो हम उसे डोनेशन कहते हैं। और अगर हम पर्पस को स्पेसिफाई कर दें कि यार मैं पैसे तो दे रहा हूँ, मेरा पैसा सिर्फ इस मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो जब पर्पस स्पेसिफिक हो जाता है तो फिर उसे हम डोनेशन नहीं, उसे ग्रांट कहते हैं। और मैं एक और चीज भी बता दूं, वैसे है तो आपसे ऊपर की बात, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो ग्रांट होती है ना उसका ऑडिट होता है, जो डोनेशन होता है ना उसका ऑडिट नहीं होता। इन दोनों में बड़ा फर्क है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, उसने 20 लाख रुपए जमा किए ग्रांट के मद में, यानी कि 20 लाख रुपए उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे किए, ठीक है ना, और तकरीबन 20 लाख रुपए उन्होंने जनरल पर्पस के लिए इकट्ठे किए। तो जो 20 लाख ग्रांट के लिए इकट्ठे की है ना, गवर्नमेंट इसको ऑडिट करवाती है, इसको चेक करवाती है कि जो जिस पर्पस के लिए इनको पैसे दिए गए हैं क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, या इन्होंने मेरे पैसे कहीं और उड़ा दिए, कहीं और खर्च कर दिए। ठीक है ना, तो ये फर्क होता है डोनेशन में और ग्रांट में। उसके अलावा वॉलंटियर वर्क, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, सर्विसेज देते हैं एनजीओज को फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वॉलंटियर वर्क है, तो एनजीओ उनसे भी काम लेती है, डोनेशन से भी काम लेती है, ग्रांट से भी काम लेती है, और एक फिर चैरिटी। चैरिटी कहते हैं ये जो आप गली गली इधर उधर घूम के आप पैसा इकट्ठा करते हो, उसको हम कहते हैं चैरिटी। यानी कि कतरा कतरा, कम कम पैसे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हो, उसको हम कहते हैं चैरिटी। तो एनजीओ चैरिटी भी, कोई प्रोग्राम करवा दिया एनजीओ ने, कोई कॉन्सर्ट करवा दिया एनजीओ ने, और पैसे इकट्ठे हुए तो वो सारे के सारे एनजीओ को मिल गए पैसे। ठीक है, ये होता है एनजीओ। और इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। तो दुनिया की तो खैर सबसे बड़ी एनजीओ तो ईदी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एम्बुलेंस। ईदी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे यूनेस्को है, सेव द चिल्ड्रन है, ऑक्सफैम है, क्लब्स हैं, ये सारे एनजीओ की एग्जांपल है। अच्छा जी, अगले उस पर आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन समझाने से पहले एक दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल एफेट मरकज है, ठीक है? एफेट मरकज के अंदर जाहिर है बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गटर की ना मेन लाइन खराब हो जाती है, और उसको ठीक कराने के लिए अच्छा खासा खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत इशू, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको ठीक करवाने के लिए। उस गटर खराब होने की वजह से एफिट मरकज के इर्द गिर्द अंदर में सारा पानी, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स लोगों के नहीं आते, जिसकी वजह से दुकानों के कस्टमर्स नहीं आ रहे, काफी इशू फेस कर रहा है पूरा मरकज। इस सूरत में क्या करना चाहिए मरकज वालों को? इस तरह की सिचुएशन आ जाए, कंडीशन आ जाए, तो क्या करना चाहिए मरकज वालों को? सर पहले तो सीडीए वालों से राब्ता करें। सही, सीडीए। अच्छा, सीडीए वालों से कैसे राब्ता करें? मतलब एक दो बंदे चले जाए, और यार हमारे घर के दुकान के सामने पानी खड़ा हुआ है, आके इसको ठीक करो, क्योंकि मसला बड़ा है, इशू बड़ा है। नहीं सर, एरिया में जितने भी लोग होते हैं उनसे वो साइन शाइन करवाते हैं, वो पूरा फॉर्म बनता है, तो हम्म। कंप्लेन जाती है ना, इस तरह एक अच्छा। इकट्ठी कंप्लेन जाती है जो। अच्छा, इकट्ठी। तो अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो उससे बेहतर हो? वो तो सर ये कोऑपरेटिव वाली बात आ गई, वो तो क्या? कोऑपरेटिव यही होता है ना
कि मिल के जो सारे चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। हाँ, उससे बेहतर ये नहीं है कि एफेड मरकज वाले एक अपनी मरकज की एसोसिएशन बना ले, ठीक है ना, और जो भी मरकज के इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो नेशनलाइज्ड इदारों से रिलेटेड है, जैसे सीडीए वगैरह, वो उसका काम हो वो उनसे जाके डील करे। उसका काम हो कि वो उससे जाके डील करे। तो यही जो इस तरह के इदारे बन जाते हैं जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, उस एसोसिएशन पर का पर्पज ये होता है कि उन लोगों को जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट दे, सर्विसेज दे, उनके इश्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करे। यही एसोसिएशन कहलाती है कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव एसोसिएशन। सर जैसे मस्जिदों की भी होती है और वो हाँ, किसानों बिल्कुल, की भी होती है। किसानों की भी होती है जो आजकल इंडिया में इस वक्त जो है बर्निंग इशू है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिनका पर्पस क्या होता है अपने ही लोगों को फायदा देना, जैसे कस्टमर्स की होती है, यूएसए में है, उनकी ये जो नहीं होते ये ब्रेड्स वगैरह, डब रोटी जिसको हम कहते हैं, डब्बा रोटी, वैसे डब्बा रोटी है क्योंकि ये डब्बे की शक्ल में होती है ना, तो डब रोटी जिसको हम कहते हैं या ब्रेड जिसको हम कहते हैं, अमेरिका के अंदर ब्रेड कंज्यूमर एसोसिएशन है। चलो तुम्हें एक बड़ा मजे का केस बताऊं, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अमेरिका में ना ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, अब प्राइसेस बढ़ गई तो लोगों को इशू हुआ, तो ब्रेड कंज्यूमर एसोसिएशन जो है ना अमेरिका में, उसने अपील कर दी लोगों से कि आप एक हफ्ता ब्रेड ना खाएं, कुछ भी खाएं, नूडल्स खाएं, केक खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, एनीथिंग बट नॉट ब्रेड। एसोसिएशन ने कहा, पूरे अमेरिका में हड़ताल हो गई, ठीक है ना, उन्होंने दूसरी चीजें खानी शुरू कर दी पर ब्रेड खाना छोड़ दी। अब ब्रेड खाने छोड़ने की वजह से, क्योंकि ब्रेड तो पेरिशेबल आइटम है ना, खराब हो जाता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है 1 या 2 दिन की, वो फौरन खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। वो हुआ ये कि उन कंपनीज को जिन्होंने प्राइजेस बढ़ाई थी उनको तो अच्छा खासा लॉस हो गया, उनकी ब्रेड ही नहीं बिक रही, खराब हो गई, पड़े पड़े खराब हो गई, उनकी प्रोडक्शन रुक गई, सैलरियां उन्होंने फालतू में पे की, वो प्रोडक्शन नहीं थी लेकिन सैलरीज जा रही थी, तो कॉस्ट अच्छी खासी हाई हो गई, और मजबूरन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइजेस को जितना बढ़ाया था उससे ज्यादा कम कर दिया, ताकि प्राइजेस कम करे तो कम से कम हमारी ब्रेड क्विकली निकले, क्विकली निकलेंगी तो जो लॉस हम पहले करके आए वो तो कम से कम रिकवर होगा। एक हफ्ता क्या, 4 दिन के बाद वो चीख पड़ी कि हम प्राइजेस वापस लेकर आ रहे हैं, बल्कि उससे भी कम लेकर आ रहे हैं, खुदा के लिए ब्रेड खरीदो, सिर्फ 4 दिन। और एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी अपील चली थी रमजान में कि आप फल ना खरीदें कुछ अरसे के लिए, 5-7 दिनों के लिए सिर्फ फल ना खरीदें, ये फल की प्राइजेस ऐसे नीचे आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई, उन्होंने फल खरीदना डबल कर दिया, फिर चीखते भी हैं कि कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, भाई कीमतें बढ़ी, आप उसकी डिमांड गिरा दो, कीमतें खुद ब खुद गिर जाएंगी। हम ये सोचते ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है, कीमतों से मतलब नहीं होता, ठीक है। बहरहाल, तो ये एसोसिएशन जो होती हैं जो अपने ओनर्स को फायदा देती हैं, अपने मेंबर्स को फायदा देती हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो फायदा जो वो प्रोवाइड करती हैं, जो बेनिफिट वो प्रोवाइड करती हैं, याद रखिएगा नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट देती हैं, सर्विसेज देंगी, अपने मेंबर्स को पैसा ऐसा नहीं देंगी कि ये पैसा पकड़ो ये काम खुद करवा लो, नहीं, करवा कर देंगी, पैसे नहीं देंगी, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं। और जाहिर है फंडिंग कहां से होती है इनकी, इनकी फंडिंग इन्हीं के मेंबर्स इनको करते हैं, जो होती है ना मेंबरशिप फी,
एनुअल मेंबरशिप फी या मंथली मेंबरशिप फी, वो फी मंथली या एनुअली जाती है, वही बेसिकली इस एसोसिएशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का फंड होता है। उसी से वो सारा अपने खर्चे वर्चे और ये सब चीजें पूरा करती है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, जाहिर है मेंबर्स के वोट होते हैं, तो किसी को जो ज्यादा मेंबर वोट देंगे तो उसको सिलेक्शन मिल जाएगी, वो एसोसिएशन का चेयरमैन या एमडी या जो भी है वो बन जाएगा। वोटिंग बेस के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है। और इसकी एग्जांपल जाहिर है बहुत सारी हैं। ये जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ा एफपीसीसीआई है, फेडरेशन ऑफ, क्या है एफपीसीसीआई, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कराची के अंदर। जैसे इस्लामाबाद की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जैसे हर शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी है, सियालकोट में भी, हर जगह पर है। और ये सिर्फ अपने मेंबर्स को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और किसी को नहीं देते ये। ठीक हो गई ये बात। जैसे इस्लामाबाद बार काउंसिल है, ठीक है, ये वकीलों को फायदा देती है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फायदा देती है। इस तरह है और भी बहुत सारी हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब आती है एक नई किस्म, म्यूचुअल एसोसिएशन। अब ये म्यूचुअल एसोसिएशन भी उसी तरह है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फर्क सिर्फ एक है कि ये वो एसोसिएशन होती हैं जो अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट भी देती हैं, यानी कि पैसे वैसे लोन की सूरत में, कर्जे की सूरत में दे देती हैं, बट अपने मेंबर्स को। तो ऐसी जो नॉन फाइनेंशियल होती है उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, ऐसी जो फाइनेंशियल ग्रांट हेल्प देती हैं अपने मेंबर्स को, उसे हम म्यूचुअल एसोसिएशन कहते हैं। जैसे अब यूके के अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, सिस्टम है कि वहां पर है हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज। यूके के अंदर ना, यूनाइटेड किंगडम में हर काउंटी की अपनी एक हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है। अब वो क्या करती है कि जो उस काउंटी में जगह या जमीन परचेज करता है, ये सोसाइटी उसको लोन देती है। लेकिन लोन का जो रेट होता है वो प्रॉफिट वाला नहीं होता, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देती हैं। वो इंटरेस्ट रेट सिर्फ इतना होता है कि जिससे उस सोसाइटी के जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाए, बहुत ही कम। जैसे अगर बाकीट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%, तो वो जस्ट 1% पे उनको दे देंगी कि भाई कि 1% लो और अपना घर यहाँ पर बनाओ। लेकिन जो हर काउंटी की चूंकि अलग होती है, तो अपनी अपनी काउंटी को ही बेनिफिट देती हैं, बाहर की किसी बंदे को वहां पर पैसे नहीं देती हैं वो लोन के तौर पर। हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज हैं। यूके के अंदर इस तरह माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे कर्जे, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, उसको छोटे छोटे कर्जे देते हैं और बहुत ही कम और बहुत ही आसान शराइत पे देते हैं। लेकिन इनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, इनका पर्पस वेलफेयर होता है। सर जी सर, ये स्कैन में स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जब कोई लड़का मतलब दरमियान में अपने फीसेस अफोर्ड नहीं करते हिस्से के, तो फिर वो लोग उनके लिए चंदा करते हैं क्लासों में। हाँ, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन? वो चंदा करते हैं क्लासों में। ये पैसे उस बंदे को देते हैं या उसकी फीस पूरी कर देते हैं? उसकी फीस पूरी कर देते हैं सर। बंदे को तो नहीं मिलता ना, जी सर। तो फिर बताओ क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा या म्यूचुअल होगा?
म्यूचुअल तो खुद पैसे हाथ में पकड़ाती है। फिर कोऑपरेटिव सर। हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जी सर। चलें, ये टॉपिक भी हमारा एंड हो गया है, ठीक है ना। नया टॉपिक नए दिन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, मंडे से, ठीक है। डन हो गया। सर ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हमारे कोर्स में? जी नहीं, सेमी गवर्नमेंट सेमी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोर्स में इसलिए नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पाकिस्तान में है। समझ में आई है बात? जी जी सर। ये सर क्या हो रहा है जी? ये इन जॉब के बारे में हमारे लोगों का नेगेटिव जहन क्यों बना है? एनजीओ का हमारे जहन में नेगेटिव क्यों बना है, इसका मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा हमारे जहन की बात नहीं है, बात ये है कि एनजीओ ने काम यहाँ पर इस तरह के किए हैं कि खुद ब खुद चीजें नेगेटिव की तरफ चली गई हैं। सर बिजनेसेस अपना ब्लैक पैसा वाइट करने के लिए इसमें हाँ, इन्वेस्ट ऐसा कर ही देते हैं। है, ऐसा ही है यहाँ तो। ये दूसरी बात, चलो अब मैं क्या बताऊं, ये है तो बड़ी सेंसिटिव सी बात। एनजीओज ने यहाँ पर जासूसी का नेटवर्क कायम कर लिया, जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी इदारों के जासूसी करते हैं। एनजीओज ने यहाँ पर दंगे फसाद के नेटवर्क कायम कर लिए, जी सर। ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा हुआ है ना, हर जी कंट्री में तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, सर इजाजत है। जी जी। जी सर वेजिस और सैलरीज में क्या फर्क होता है? सैलरीज मंथली होती हैं, वेजेस मंथली नहीं होती। तो वेजिस कितने वीकली होती है कि डेली? वेजेस डेली भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती, बट नॉट मंथली। तो खाली यही फर्क है दोनों? क्या चीज? हाँ जी। ओके सर। क्यों?